औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं तुहाडा अपना वीर मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जी एम इमरान ऑफिशियल चैनल। आज मैं एक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात तो मैं माज़रत चाहता हूं कि मैं अपना रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते पे भटक गया था और बहुत से बहन भाई जो मुझसे नाराज़ हो गए, शायद उनको मुझसे ये तवक्को नहीं थी कि ये आदमी भी कुछ रास्ता बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं वापस अपने ही रास्ते पे आ रहा हूँ। चाहता हूँ कि वही जो मेरे चैनल पे था मैं वही दिखाऊं, मैं वही कहूँ, ना कि दूसरी बातें करूँ। बात है कि एक मौलाना साहब है, माशाल्लाह, नाम आप लोगों को पता होगा। आपको मैं वीडियो का वो क्लिप दिखाता हूँ कि मिंबर रसूल पे खड़े होके क्या ऐसी बातें शोभा देती हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा। आप ये वीडियो का क्लिप देखिए, उसके बाद हम इस पे बात ना मंगे उतरिया दूसरा ब्याह, मैं तेरे कपड़े इस्त्री करनी आ वे, रोज तेरे कफन धोवा वे, तेरे मैं बूट पालिश करा वे, नाश्ते तेनू करावा खाना खराबा वे, तू दूसरे ब्याह दा ना वे, तेरा बेड़ा कर। वो बीबियां भी फोन किए, बीबियां भी आख्या हाँ है मर जाने चंगी भली बीवी वे, तेरा बेड़ा करके वे, तेरा कुछ ना रह वे, तू मर जा अल्लाह करके वे, तेन ट्रक की फेटी वजे। वो बेचारा ना तंग आ गए, कहना अच्छा मैं नहीं करता। मसीते दाढ़ी रख के फजर मसीते, जोर मसीते, असर मस्जिद, मगरब मस्जिद, इशा मस्जिद, दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ के उत्थे पैर होवे करे। ओदी बीवी नूं ना बीबियां कहदियां ने नहीं ब्याह दा नां लैंदा ही, ब्याह दा ते नां दूजे दा नहीं लैंदा, उंज दाढ़ी रख के ते अजकल 72 होरां दे चक्कर जो उत्थे मरना सौ रहिंदा। कदी बंदे भी राजी होए ना, खुदा दी कसम, और कदी ये बंदे राजी भी हो किसी पास, ये कौम राजी नहीं हुंदी। जी आपने ये क्लिप देखा तो अहले इल्म, साहब इल्म, और पहले तो मैं मौलाना साहब से भी यही कहूँगा अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच गई तो, कि भाई हजूर किबला ये मिंबर रसूल है, यहाँ पे बैठ के आपको हदीस, कुरान, दीनी मसाइल बताने की इजाज़त है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपको ये मालूम है माशाल्लाह से, आप पढ़े लिखे हैं कि इस्लाम ने 4 बीवियों की इजाज़त दी है, ठीक है ना। और आप ये मिंबर पे खड़े हो के चुटकुले सुना रहे हैं, लतीफ़े सुना रहे हैं। भाई साहब, इस काम के लिए पाकिस्तान में ऑलरेडी स्टेज ड्रामे हैं, ऑलरेडी बहुत से मिरासी हैं, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, जिसको कहा जाता है। आपका काम है हदीस, कुरान, सीरत मुस्तफ़ा और दुनिया में जो इंसान पे लागू होते हैं कानून, वो बताने चाहिए, ना कि चुटकुले सुनाने चाहिए। मिंबर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये मिंबर मुस्तफ़ा है, ये मिंबर रसूल है। मैं माजरत के साथ ऐसे ऐसे अल्फाज मैं नहीं बयान कर सकता, क्योंकि आपके मुंह पर माशाल्लाह सुन्नत रसूल है और दुनिया आपको अहले हदीस का आलम मानती है। अब नए नए काम शुरू हो गए भाई साहब, इल्ज़ाम लगते हैं हम सुन्नियों पे। मैं फिरका वारियत की बात नहीं करूंगा, लेकिन पहले मौलाना नासिर मदनी साहब थे, वो कमाल, मैंने आज तक किसी तकरीर में उनसे कोई ऐसा मसला नहीं सुना कि जिससे पता लगे कि यार ये आलम दीन है। सुन्नत रसूल रखने से, सर पे इमामा सजाने से आलम नहीं बनते। आलम बनने के लिए आलमों की खिदमत करनी पड़ती है, उनके ज़ेरे साया बैठ के तालीम हासिल करनी पड़ती है। और इल्म माना नहीं रखता जब तक आपके अंदर अदब नहीं है। अदब करीना है वफा के करीनों में, सबसे पहले अदब। किसी ने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपने इल्म कितनी देर में हासिल किया। आपने फरमाया इल्म, किताबी इल्म तो मैंने 10 साल में हासिल कर लिया, लेकिन अदब सीखते सीखते
सीखते मेरी जिंदगी गुजर गई। उनके बारे में मैंने यहां तक सुना है कि आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको एक कुर्ता अपना उतरा हुआ जुब्बा मुबारक दिया, ये जो कमीज होती है अपना उतारा हुआ दिया कि ये तू पहन लिया कर अबू हनीफा। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने वो कुर्ते को तबर्रुक समझकर सारी जिंदगी अपने पास रखा। मैंने यहां तक सुना है कि इमाम आजम अबू हनीफा कभी घर की छत पे नहीं चढ़े कि मेरा उस्ताद मुमकिन जमीन पे चल रहा है, ऐसा ना हो कि मैं अपने उस्ताद से ऊंचा चला जाऊं। अदब का ये करीना है, उलमा इकराम की ये इज्जत है, ये एहतराम है। और हम जो बैठे मिंबर पे फिर जो सुनाने शुरू किए चुटकुले बस, और सामने बैठी है वहां भी हंस रही है। सुभान अल्लाह। ओ भाई, जिसको बुलाओ उसको एक मौजू दो, उसको बोलो कि भाई इधर उधर की बातें नहीं करनी, ये जो मौजू दिया है इस पे हमें कुछ सुना, हमें कुछ ऐसा बता नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बारे में, सहाबा इकराम की जिंदगी के बारे में, औलिया अल्लाह की जिंदगी के बारे में बता। ये चुटकुले मत सुना भाई। सुभान अल्लाह। एक बात है, उलमा इकराम की जूते के बारे में एक बात बोलता हूं। हजरत इमाम अली रजा का दौर है और आपका जो माछी था, जो आपका पानी तरोंकता था दरबार पे, वो जो था उसकी एक करामत आपको बता देता हूं जो मैंने उलमा से सुनी हुई है कि एक कबीले के लोग आए, कहने लगे, उस माशकी से बोलने लगे कि हमें इमाम साहब से मिलना है। आपने फरमाया इमाम सो रहे हैं, बाद में आना। वो कुछ दिनों के बाद फिर आए, कहने लगे जी हमें इमाम साहब से मिलना है तो हमें मिला दीजिए। तो माशकी ने कहा कि वो अभी आराम फरमा रहे, उनके आराम का टाइम है, आप दोबारा आना। वह अम्मसाइला फला तनहर के सोनिया तेरे दर ते कोई आवे ते उन खाली मोड़ी ना। ये बात तब लागू होती है जब इमाम अली रजा के पास कोई पहुंचता, ठीक है ना, ये उससे पहले की बात है। अब तीसरी बार जब वो आए ना, सेम उसी टाइम आते हैं जब इमाम साहब थोड़ा आराम फरमा रहे होते, तकरीबन जोहर और असर की नमाज के दरमियान में आते थे। तो एक दिन उस माशकी ने पूछा जब तीसरी बार, भाई तुम्हारी मुश्किल क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बताओ। वो कहने लगे जी हमारे पास से एक नदी गुजरती है, उसका टाइम आ चुका है, अभी वो चढ़ी हुई है, अगर वो उछल पड़ी तो हमारी फसलें, हमारे जानवर, हमारे घर बार सब कुछ तबाह हो जाएंगे। उसने कहा कि जाओ उसको कह दो कि अली रजा, इमाम अली रजा का जो माशकी है वो हुक्म देता है तुझे कि अपनी औकात में रह के बह, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। वो लोग गए, उन्होंने वैसे ही वो पैगाम सुना दिया उसको, और नदी जो अपने लेवल पे जाके बहने लगी। कुछ दिनों के बाद वो लोग तोहफे, तोहाइफ, अतिया लेके इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर आपका करम हो गया, हजूर आपका हमें अपना सब कुछ नुकसान से हम बच गए। हजूर ने पूछा कि मैंने आपके लिए ऐसा क्या किया। सब कुछ जानने वाले नबी का वो नवासा है, आल है नबी की। तो पूछता है मैंने तुम्हारे लिए क्या किया जो आप अतिया लेके आ गए। कहने लगे जी ऐसा ऐसा मामला हुआ था, तो आपके माशकी ने ये हुक्म दिया, हमने सुना दिया और हमारा काम हो गया। आपने फरमाया बुलाओ माशकी को। जब वो माशी सामने आया तो आपने फरमाया ओ माशकी, तूने कब से रब की तकदीर से खेलना शुरू कर दिया? तुझे किसने ये हुक्म दिया, किसने ये इख्तियार दिया कि तू अल्लाह की तकदीर से खेले? हाथ बांध के वो माशकी अर्ज करने लगा। ये बात है वो जो मैं बताना चाहता था कि सर, हजूर, जनाब, इमाम साहब, जब आप सो जाते थे तो आपके जो जूते मुबारक होते थे, नालैन मुबारक, मैं अपने सर पे रख के ऊपर पगड़ी बांध लेता था और ये कई सालों से चला आ रहा था। तो मैंने सोचा कि हो ना हो आजमाऊं तो सही कि एक सैयद ज़ादे की नालैन सर पे रखते हुए अभी भी मेरा सर ही है या अर्श बन गया। बस इतनी सी आजमाइश थी।
अल्लाह वालों के जूते उठाने वाले भी किसी से कम नहीं होते। तो खुदारा मिंबरों पे बैठ के ये चुटकले, ये वजीफे, ये जो लतीफ़े सुनाने बंद कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान कीजिए, कौम को गुमराह मत कीजिए। आप आलिम दीन हो, आप मौलाना हो। और मैंने सुना है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि उलमा, जो उलमा हक हैं, वो नबियों के वारिस होते हैं। तो इसलिए आप वारिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबियों के वारिस हो, तो खुदारा ऐसे चुटकुले आपको शोभा नहीं देते। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।